उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी सरकार ने रियासत के नगर निगमों में होने वाले इंतखाब को लेकर रिजर्वेशन लिस्ट भी जारी कर दी है। रियासत के 17 नगर निगम में से 9 नगर निगम के मेयर ओहदे को रिजर्व कर दिया गया है। 17 नगर निगम की, 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों के रिजर्वेशन की आज अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। लिस्ट जारी करते हुए वजीर ए.के. शर्मा ने कहा कि रियासती हुकूमत सभी तबकों को लेकर आगे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नए सिरे से रिजर्वेशन लिस्ट जारी की गई है, जिसमें नगर निगम की 9 सीटें रिजर्व की गई हैं, जबकि 8 जनरल हैं। सभी वर्गों को सभी सीटों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस प्रकार ये व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है और इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने भी रात को हमारा ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इस व्यवस्था का समर्थन किया हुआ है और उन सबके मंजूरी से आज का ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हम लोगों ने जारी कर दिया है। बता दें, रियासत में 762 नगर निकाय हैं। 760 निकायों में चुनाव होगा। इनमें नगर निगम की 17, नगर पालिका परिषद की 200, बाकी बची हुई नगर पंचायत की सीटें हैं। यूपी नगर निकाय इंतखाब को लेकर नगर निगम की सीटों में 6 सीटों में बदलाव हुए हैं, जबकि ओबीसी के लिए 205 सीटें पहले भी थी और अब भी हैं। हालांकि इस इलेक्शन को लेकर दावों का दौर भी शुरू हो गया है। हमारे डेडिकेटेड आयोग ने मुख्य रूप से इस बात को हाईलाइट किया था कि चूंकि ये बड़ा राज्य है, इसलिए सभी प्रकार के चुनावों के लिए राज्य को इकाई मानकर चलना शायद पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों के असंतोष को थोड़ा दूर करने के लिए शायद सरकार अगर ये सोचे कि नगर निगम को राज्य स्तर पे और नगर पालिका परिषद को मंडल स्तर पे, उसी प्रकार नगर पंचायत को जिले स्तर पे यूनिट मान करके अगर चक्र को, आरक्षण के चक्र को देखा जाए तो बेहतर होगा। उस सुझाव को सरकार ने स्वीकार किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए समय सीमा में अधिसूचना जारी कर दी है। आज निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों का आरक्षण की घोषणा हो गई है। हम समझते हैं कि सरकार ने बिना किसी देरी के अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया है। चुनाव आयोग की भूमिका आगे महत्वपूर्ण रहने वाली है। जब भी आयोग चाहेगा चुनाव की घोषणा करेगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पहले से निकाय चुनाव के लिए तैयार था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव पिछले साल यानी 2022 के आखिर तक ही कराए जाने थे, लेकिन मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच गया और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर पेंच फंस गया। हाई कोर्ट ने बगैर ओबीसी रिजर्वेशन के इलेक्शन कराने का हुक्म दिए थे, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।